आरएस प्रवीण कुमार पर बीआरएस पार्टी ने लगाया चोरी का आरोप, मुकदमा भी किया दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस प्रकार 4 प्रदेशों के अंदर में विधानसभा के चुनाव है और इन्हीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम मनुवादी राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद की राजनीति बड़े पैमाने पर करती हुई नजर आ रही है। ऐसी खबरें निकल कर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार लगातार अपने सिरपुर विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में खबर निकल कर आती, जहां पर सिरपुर विधानसभा के अंदर में जब वो प्रचार करते हैं, तमाम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तब केसीआर की जो पार्टी है, जो बीआरएस पार्टी है, वो तेलंगाना के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ते हुए देख कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ चुकी है। बड़ी मुश्किलें कहने की बीआरएस पार्टी के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है और इन तमाम चीजों को रोकने के लिए अब नए नए षड्यंत्र बीआरएस पार्टी करते हुए नजर आ रही है। जब आरएस प्रवीण कुमार अपने सिरपुर विधानसभा के अंदर में प्रचार कर रहे थे, तो उनके प्रचार को रोकने के लिए तमाम केसीआर के पार्टी के बीआरएस पार्टी के जो लोग हैं, अपने जो गाड़ी है, जो वाहन है, जो प्रचार करने वाला वाहन है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की रैली को, भाषण को, आरएस प्रवीण कुमार की जो बातचीत लोगों से हो रही थी, उसको रोकने का काम किया जाता है। उसके बाद में गलत तरीके से मुकदमा भी दर्ज करने का काम किया जाता है। पूरे मसले को आरएस प्रवीण कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है और जो बातें कही है, उन तमाम बातों से भी आपको रूबरू करवाऊंगा कि आखिर किस तरीके से आरएस प्रवीण कुमार ने इस पूरे मसले पर अपनी बड़ी राय दी है। जिनका ये कहना है कि जिस प्रकार जो सिरीपुर और कागज नगर है, इस पुलिस स्टेशन के अंदर में उनके निर्देश पर तमाम जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के आरएस प्रवीण कुमार तेलंगाना के अंदर में काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके बेटे भी लगातार उनके प्रचार के अंदर में है। तो उनके बेटे जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पीएचडी होल्डर है, पीएचडी स्कॉलर है, और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो 11 वरिष्ठ पदाधिकारी है, उनके ऊपर में 307 और आईपीसी की धारा इसकी हत्या और डकैती के 395 पर मामला दर्ज किया है। और इस पूरे मामले को लेकर कहने के आरएस प्रवीण कुमार ने अपना एक बड़ा जो प्रतिरोध है, या फिर कहने के एक धरना देने का काम भी पुलिस स्टेशन के सामने किया था। उसके बाद में इसी पूरे मसले को ध्यान में रखते हुए अब जो कोनेरू कोनप्पा है, जो कि सिरपुर विधानसभा के केसीआर पार्टी के, बीआरएस पार्टी के विधायक है, इनके तरफ से तमाम मुकदमे लगाए गए हैं। और कल जो रात सिरपुर के विधायक कोनेरू कोनप्पा, इनके शिकायत किया गया है कि विधायक की जो प्रचार करने वाले जो वाहन है, उनके ड्राइवर के माध्यम से, जिनका ये कहना है कि आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने तकरीबन 25,000 रुपए उनसे चुराए हैं। तो आप कल्पना करिए कि आरएस प्रवीण कुमार ने 25,000 रुपए कहने कहीं जो आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से चुराए गए हैं, जो कि कोनेरू कोनप्पा विधायक है, इनकी जो प्रचार की गाड़ी है, इनके प्रचार की गाड़ी के जो ड्राइवर इनके माध्यम से लगाए गए हैं। अब इस पूरे मसले पर आरएस प्रवीण कुमार का यह कहना है कि जो उनकी 26 साल की बेदाग सेवा है और इसके सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वो रह चुके हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की चीज है अगर सिरपुर विधानसभा के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में होती होगी, तो आम जनमानस के साथ में क्या कुछ नहीं होता होगा। पिछले 2 दशकों से लगातार इस प्रकार की चीजें पूरे केसीआर के पार्टी के राज के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में हो रही है। और ऐसे में इस प्रकार के अवैध मुकदमों से किसी भी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी और आरएस प्रवीण कुमार बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। सिरपुर विधानसभा को अब बीआरएस पार्टी से मुक्त कराएंगे और इसके साथ साथ जो बीजेपी के तमाम गठबंधन चलने वाली जो साजिश है, उसको भी रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे के पूरे तेलंगाना के अंदर में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। किसी भी तरीके से रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तमाम तरीके की चीजें आरएस प्रवीण कुमार अब सिरपुर विधानसभा के अंदर में तमाम तरीके से जो उनकी गतिविधियां चल रही है, इस गतिविधियों के मुताबिक उन्होंने तमाम ये बड़ी बातें कही है। तो आप कल्पना करिए कि जब एक 26 साल से जो सेवानिवृत्त जो कहने के आईएएस आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी रहने वाले आरएस प्रवीण कुमार, इनके ऊपर में इस प्रकार के मतलब 25,000 रुपए चोरी करने का जो आरोप कोनेरू कोनप्पा, जो बीआरएस पार्टी के सिरपुर के विधायक, इनके माध्यम से अगर लगाया जाता है, तमाम तरीके से इस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, तो सिरपुर और पूरे तेलंगाना की जनता के साथ में क्या कुछ नहीं होता होगा। केसीआर के सरकार के अंदर में तमाम तरीके से जो चीजें चल रही है, ये कितना संवैधानिक तौर पर है। और इसी के साथ साथ तमाम तरीके की दूसरी भी एक तस्वीर निकल कर आती है, जहां पर केसीआर बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बना देते हैं, सचिवालय को बाबा साहब का नाम तक दे देते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा
बहुजन समाज पार्टी का काम तेलंगाना के अंदर में बढ़ता हुआ नजर आता है, तब तमाम तरीके से आरएस प्रवीण कुमार, उनके बेटे और तमाम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर में बेबुनियाद तरीके से मुकदमे दर्ज करने का काम किया जाता है। तो ये समझ पा रहे हैं कि केसीआर और इस पूरी की पूरी जो बीआरएस पार्टी है वो कैसे बहुजन समाज पार्टी से डरी हुई है, उनकी परेशानियां बढ़ी हुई है और ये डर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में तमाम जो परिणाम है वो बहुजन समाज पार्टी के खेमे में न चले जाए। और इसी तमाम डर की बदौलत इस प्रकार की चीजें लगातार पूरे तेलंगाना के अंदर में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। आरएस प्रवीण कुमार के ऊपर में जो तमाम मुकदमे लगाए गए हैं और इसके साथ साथ उनके बेटे और उन तमाम पदाधिकारियों के ऊपर में जो चीजें हुई है, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, हमें प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।